Everyone, I am Chandrapal and I welcome back in my YouTube channel Study with Imran by Chandrapal. So in this video I will tell you how to make sentences by question word. Question word से sentence कैसे बनाते हैं और किस प्रकार से अगर question word का sentence बनाकर किसी से सवाल जवाब कर सकते हैं. तो in this video I will tell you very well. So लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो के साथ ताकि आपको बाकायदा समझ में आएगा. चलिए ज़्यादा टाइम ना देते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड W की बात करें, वर्ड की बात करते हैं. वर्ड मींस क्या होता है आप लोग जानते हैं कि वर्ड मींस क्या. W की बात मतलब वर्ड की बात करते हैं तो वर्ड से हम कैसे क्वेश्चन पूछेंगे. तो इसका एक फार्मूला होता है. फार्मूला में सबसे पहले आप लिखते हैं कि मतलब वर्ड लगाते हैं. वर्ड लगाने के बाद आप हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है. और इसका ये फार्मूला आपका होता है. आप इस पर कोई एग्जांपल भी ट्राई कर सकते हैं. अगर मैं कहूं कि वह क्या खाता है, वह क्या खाता है, तो देखिए एग्जांपल के तौर पर वह क्या खाता है. तो व्हाट आया पहले, हम बीच में अगर व्हाट आया तो इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे व्हाट. मतलब बीच में क्या शब्द आया है तो इंग्लिश क्या लिखेंगे व्हाट. व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज इज एम आर वाज वर, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं. वाज वर विल से कैन में माइट, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं. उसके बाद में मेन वर्ब में हमारे गो रन स्पीक ए वॉक राइट ट्रेड, ये सब हमारे मेन वर्ब में जो व्यक्ति कार्य करता है उसका जस्ट इंग्लिश दिया व्यक्ति द्वारा किया गया एक्शन हमारा मेन वर्ब होता है. और हेल्पिंग वर्ब में जो हमारा व्यक्ति के कार्य से रिलेटेड ना हो, जैसे जाना बैठना उठना नहाना खाना पीना चलना, ये सब हमारे मेन वर्ब हो जाएंगे. और जो इज मार वाज वेयर वर हैज हैड विल सेल कैन में माइट, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे. तो आई होप आपको हेल्पिंग और मेन वर्ब के बारे में समझ में आया होगा. चलिए ये ट्रांजिशन बनाते हैं यार. क्या वह क्या खाता है, वह क्या खाता है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हुई है. तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएंगे, वह क्या खाता है. व्हाट डज लगाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है ही. व्हाट डज ही ईट, लास्ट में हमने क्या लगाया मेन वर्ब लगाया. वह क्या खाता है, व्हाट डज ही ईट. और कहीं मतलब कुछ बता सकते हैं वह क्या रहता है. व्हाट डज ही लीव, वह क्या बोलता है. व्हाट डज ही स्पीक, वह क्या गाता है. व्हाट डज ही सिंग, वह क्या खाता है. व्हाट डज ही ईट, वह क्या पीता है. व्हाट डज ही ड्रिंक या व्हाट डज ही टेक. यू कैन मेक एनी सेंटेंसेस. व्हाट डज ही स्पीक, वह क्या बोलता है. व्हाट डज ही राइट, वह क्या लिखता है. व्हाट डज ही राइट. अंडरस्टैंड डियर. आप यहाँ कम से कम 15 वर्ड लेकर आप प्रैक्टिस करेंगे. कितने वर्ड, 15 वर्ड लेकर आप प्रैक्टिस करेंगे. जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे डियर उतने ही अच्छा आपको समझ में आएगा. चलिए व्हाट से ये हो गया. आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं. मैं क्या खाता हूँ, व्हाट डू, आई के साथ क्या लगाते हैं डू. व्हाट डू आई ईट, मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ. व्हाट डू आई स्पीक, मैं क्या बोलता हूँ. आप अपने आप से आंसर दीजिए. तो क्या बोलेंगे, व्हाट डू आई स्पीक, मैं क्या बोलता हूँ. तो क्या कहेंगे आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ. अगर कहेंगे व्हाट डू आई सिंग, मैं क्या गाता हूँ. व्हाट डू आई सिंग, मैं क्या गाता हूँ. तो क्या कहेंगे आप, आई सिंग ए सॉन्ग. व्हाट डू आई टेक, मैं क्या खाता हूँ. आई टेक फ्रूट या आई टेक मैंगो. यू कैन मेक एनी सेंटेंसेस. चलिए मैं अब वेयर का प्रयोग करके बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में. सॉरी वेयर मींस क्या होता है, कहाँ होता है. वेयर मींस कहाँ का सेंस देता है. तो इसका लिए फार्मूला क्या हो जाएगा. फार्मूले में कुछ चेंजिंग नहीं है. जहाँ वर्ड लगाया चलिए वहां पर आप वेयर कर देंगे. जहां पर आप वर्ड लगाए थे आप वहीं पर वेयर कर देंगे. वेयर मींस कहाँ होता है. और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब या ऑब्जेक्ट. वर्ड के साथ पर आपको सिर्फ वेयर का प्रयोग करना है और फार्मूला आपका वही बन जाएगा. चलिए फॉर एग्जांपल के तौर पर देखते हैं. फॉर एग्जांपल में क्या आ जाएगा,
वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है। जब आप जाता है की बात करते हैं तो डू या डज लगाते हैं, डू या डज। जब लास्ट में ता है, ती है आते हैं तो हम क्या लगाते हैं, डू या डज। डिड का प्रयोग करते हैं जब लास्ट में ता, थी, ता, था, ती, थी, ये सब आता है, ता, था, ती, थी, ये सब आता है तो हम क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। जब लास्ट में गा गी गे आता है तो हम क्या, मतलब बिल आता है तो हम क्या लगाते हैं, गा गी गे। गा गी गे आएगा तो हम क्या लगाएंगे, बिल का प्रयोग करते हैं here। और इसी प्रकार से अगर लास्ट में सका है, सकी, सके आता है तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। लास्ट में सका, सकी, सके आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह कहाँ जाता है तो क्या लगाएंगे, वेयर। सबसे पहले इसी फार्मूले पर के आधार पर आप बनाएंगे कई सेंटेंसेस। वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो। यहाँ पे डज का प्रयोग नहीं किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था। वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। वेयर कहाँ रहते हैं, वेयर, या वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव। वह कहाँ बोलता है, वेयर डज ही स्पीक, वेयर डज ही स्पीक। वह कहाँ नाचता है, वेयर डज ही डांस, वेयर डज ही डांस। वह कहाँ गाता है, वेयर डज ही सिंग, वेयर डज ही सिंग। यू गेट मेनी सेंटेंसेस। आप 15 वर्ब के साथ या 15 वर्ब लीजिएगा और उसी के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कह रहे हैं कि वह कहाँ जाता है तो कहाँ कहेंगे, वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो। अगर कहें कि मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो, वेयर डू आई गो। मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो। मैं कहाँ रहता हूँ, वेयर डू आई लिव। आप अपना आंसर खुद से भी दे सकते हैं। आई लिव इन डुमरियागंज। मैं कहाँ बोलता हूँ, वेयर डू आई स्पीक। क्या कहेंगे, आई स्पीक इन डुमरियागंज, या आई स्पीक इन माय रूम। व्हेन डू यू सॉरी व्हेन डू आई सॉन्ग। मैं कहाँ गाता हूँ तो आप कहेंगे आई सॉन्ग ऑन द स्टेज, आई सॉन्ग ऑन द स्टेज। चलिए हम नेक्स्ट इसी प्रकार से आप कुछ भी, मैं कहाँ गा सकता हूँ, वेयर कैन आई गो, या वेयर कैन आई सिंग, वेयर कैन आई सिंग। आई कैन सिंग ऑन द स्टेडियम। मैं स्टेडियम में गा सकता हूँ। कुछ भी आप यहाँ पर सेंटेंसेस लेकर बना सकते हैं। अच्छा, आपने कहाँ गाया, वेयर डिड यू सिंग, वेयर डिड यू सिंग। तो आप कह सकते हैं आई यू सिंग। देखिए आपने कहाँ गाया, वेयर डू यू सॉरी वेयर डिड यू सिंग, वेयर डिड यू सिंग। आप कह सकते हैं कि मैं कहाँ गया, आई सॉन्ग आई स्टेडियम में, स्टेडियम पे गया, या आई सॉन्ग स्टेज में, स्टेज पे गया। कुछ भी आप यहाँ कम से कम 15 वर्ड लेकर इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आप नेक्स्ट वर्ड बताते हैं, वाई। वाई का प्रयोग आप कैसे करते हैं, वाई इसका होता है क्यों आता है। इसका भी फार्मूला से इसी प्रकार से होगा, वेयर के स्थान पर आप इसका प्रयोग करेंगे वाई का। वाई का प्रयोग हम रीजन बताने के लिए करते हैं। रीजन को दर्शाने के लिए हम वाई का प्रयोग करते हैं, रीजन को बताने के लिए। अगर कोई पूछा व्हाई डू यू गो देयर, आप वहां क्यों जाते हैं तो क्या बताएंगे, कुछ रीजन बताएंगे। बिकॉज दिस इज माय क्वेश्चन, या मेरा क्वेश्चन है सो आई गो देयर, इसलिए मैं वहां जाता हूं। कुछ भी आप रीजन बताने के लिए व्हाई का प्रयोग करते हैं। एक्चुअली व्हाई से भी आपका फार्मूला सेम रहेगा। पहले व्हाई लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। पहले व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए व्हाई से कुछ फार्मूला या कुछ टिप्स बताते हैं। व्हाई का प्रयोग कहाँ करते हैं, वह क्यों जाता है, वह क्यों जाता है। तो आप क्या करेंगे, व्हाई के सामने सिर्फ व्हाई लगा देंगे। व्हाई डज ही गो, वह क्यों जाता है, व्हाई डज ही लीव, व्हाई डज ही लीव। वह क्यों बोलता है, व्हाई डज ही स्पीक, वह क्यों गाता है, व्हाई डज ही सॉन्ग, व्हाई डज ही सॉन्ग। वह क्यों गाता है, व्हाई डज ही सॉन्ग। आप कह सकते हैं आई के साथ भी बना सकते हो, व्हाई डू आई लिव, मैं क्या क्यों रहती हूँ, व्हाई डू आई लिव, मैं क्यों रहती हूँ, डू नो, मैं क्यों रहता हूँ, व्हाई डू आई लिव। आप किसी के साथ बना सकते हैं, व्हाई डज ही गो, वह क्यों जाता है, व्हाई डज ही स्पीक, वह क्यों बोलता है, व्हाई डज ही लिसन, वह क्यों सुनता है। आप किसी भी रीजन बताने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वह क्यों सुन सकता है, आप कैन का भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे, कैन का भी यूज कर सकते हैं। व्हाई कैन ही लिसन, वह क्यों सुनता है। सो डियर, आप यहाँ से 15 वर्ड लेकर आप बाकायदा बना सकते हैं व्हाई से क्वेश्चन। व्हाई से आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप बनाएंगे और आप
खुद से ही प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलिए इस सेशन में हम 3 क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके हम आपको फार्मूले के साथ कैसे प्रैक्टिस करना है उसको हम जिक्र करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम आगे वाले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके हम नेक्स्ट बताएंगे। आगे क्वेश्चन वर्ड हाउ मच, हाउ मेनी, बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड आगे छूट जा रहे हैं, मैं सभी का जिक्र करूंगा। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस एवरीवन। ओके बाय बाय, टेक केयर। ये वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है इसलिए मैं आगे वाले वीडियो में जिक्र करूंगा जरूर। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस।